मैया कहने लगी आज क्या तो भोले बाबा रहे क्या तो हम रहे, लेकिन जब बात जाने के रहे मुंडे हैं तो है कि नहीं। अब देवर्षि नारद आगे लगाए के निकले गए। इधर भोले बाबा की समाधि टूटी। पार्वती को इशारा करो, बोले पार्वती भांग ले आओ। पार्वती कहने लगी ना ना भोले भंडारी। क्यों? सुनो, अब इस कैलाश पर्वत पर नहीं रहेंगे हम। क्यों? तो समझा रही है पार्वती कि तुम्हें छोड़ी कैलाशी और हम पीहर को जाएंगे। तुम्हें छोड़ी कैलाशी हम पीहर को जाएंगे। कैलाश पर्वत छोड़ दिया तो दोबारा लौटने वाले भोले बाबा बोले ना कोई बात ना कोई चीत का बात का है, बात तो बताओ। समझा रही है, सुनो मेरी एक और बात का। जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम अकेले में और मेरी याद आएगी, तुम अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी। आंसुओं की बारिश में तुम खुद भीग जाओगे। आंसुओं की बारिश में तुम खुद भीग जाओगे। तुम्हें जोड़ के लाशी हम पीहर को जाएंगे। बाबा जी हम पीहर को जाएंगे। हाँ, तुम्हें जोड़ के लाशी हम पीहर को जाएंगे। हाँ, तुम्हें जोड़ के लाशी हम पीहर को बोले दो ही काम करेंगे। कहा? पहली बात तो जे अगर तुमने जे बात ना बताई तो या तो मायके जाइए या फांसी लगाएंगे। और ये बात तो सत्य है दादा, जो माते बहन होती है उनकी दो ही धमकी होती का, या तो मायके चली जाए या फांसी। मायके चली जाए तो ठीक है, और कहूँ भगवान की ऐसी मेरे ना होवे और कहूँ फांसी लगाए लई तो खेती बेचू फंद ना छूटत है। क्योंकि भैया मैके में मर गई बिटिया खाक की और ससुरे में मर गई तो लाख की। मायके में लड़की फांसी लगा ले तो कानो कानो बनक नहीं होती, बोले कहीं पुलिस को खबर न मिल जाए चलो जलाए आवे। और भाई कहीं लड़की ने ससुराल में फांसी लगाए ले तो 20-25 लाख तक केस नीचो रफा दफा नहीं होता है। और भाई समझते जिनकी 4-5 बिटिया है ना उनते बड़ो कोई लखपति है ही ना है। एक मर जावे 25 लाख। जवाब दिया देख लियो बोले बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बोले बाबा कहने लगी क्यों बाबरी है रही हो?
ऐसी कोई बात न है। जे गले में जो मुंड पड़े हैं ये मुंड तुम्हारे हैं और इस बात का प्रमाण है तुमने कितनी बार इस पृथ्वी को छोड़ा और कितनी बार इस पृथ्वी पर आई। मैया कहने लगी जे बताओ हम इतनी बार मरे और इतनी बार जिंदा भये और तुम्हें कहूं बुखारू ना आओ। बोले बाबा बोले मैं अमर कथा जानता हूँ। मैया कहने लगी भाई तो बताओ अमर कथा होती का है। अब बोले बाबा बार बार समझा रहे लेकिन मैया जिद कर गई। बोले देखो कथा तो सुनानी पड़ेगी और कथा यदि न सुनाई तो न रोटी खाऊंगी और न खाने सुबह तो शाम है गई। जिद कर गई मैया। एक बात कही सुनो भोले बाबा। जिद करी गई गौरा नारी हो नारी और मोई अमर कथा सुनवाए देना। जवाब दियो मोई कथा सुनाओ। भैया जब मैया ने ज्यादा जिद करी तो भोले बाबा ने जवाब दिया एक काम करो। क्या आप थोड़ी सी मोहलत दो हमें, थोड़ा धैर्य रखो। शाम को जब सूरज अस्त हो जाएंगे फिर हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। अब भैया पूरा दिन कट गया। जैसी संध्या वही पार्वती फिर पैर पकड़ के बैठ गई। बोले कब सुनाओगे कथा और ना सुनाने तो मना कर दो। तो दादा भोले बाबा ने डमरू बजाया। पहला डमरू जब बजाया है तो सब पुष्प पक्षी उड़ गए। दूसरा डमरू जब बजा तो एक तोतनी जो थी वो गर्भवती थी। दूसरा डमरू बजाते ही उस तोतनी ने अंडे को जन्म दिया। और जब तीसरा डमरू बजाया भोले बाबा ने वो अंडा फूटा जिससे कि सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ओ सुखदेव भगवान की। अब कह रहे हैं भोले बाबा सुनो पार्वती मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना है सुनो। ओए हम कथा सुनाने में मस्त और तुम सोने में मस्त। क्योंकि जब हम भगवान की कथा कहते हैं सुनते हैं तो मुझे समाधि लग जाती है। कथा बराबर सुनना और बदले में ऊकरे देते रहना। पार्वती बोली चिंता ना करो आप कथा सुनाओ। अब भैया जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो हुआ क्या। और नीलकंठ पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा को लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरारी माँ के पढ़े सोता।